अपनी और तेरी एक नई दुनिया क्यों नहीं बसा सकती? एक ऐसी दुनिया जहाँ धोखा ना हो, बनावटी रिश्ते ना हो, झूठी तसल्लियां ना हो, कभी ना खत्म होने वाला इंतजार ना हो, सड़ते गलते बदलते रिश्तों की घुटन ना हो। ले चल मुझे मिनी, जहाँ तेरी बेब्स खुल के सांस ले सके, उसके सर के ऊपर खुला आसमान हो और पैरों के नीचे से कोई जमीन न खींच सके। तू कहती है ना मुझे कि बेब्स, तूने मुझे चलना सिखाया है, तो मैं तुझे उड़ना सिखाऊंगी। तो सिखा मुझे मिनी। देख, तेरी बेब्स के पंख निकल आए, मैं उड़ने को तैयार हूँ। आदरणीय कमिश्नर साहब, नहीं सेवा में। गुड मॉर्निंग सर साहब। इतने कागज पत्तर यार, स्कूल में दाखला लेने का इरादा है क्या सर साहब? तो भाई लाले, भाई तू एक काम कर, तू बैठ इधर। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ तू लिख। क्या सर साहब? अरे यार, कोई गाय पे निबंध लिखने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ, कोई ऐसे राइटिंग थोड़ी चल रही है यहाँ पर, हैं? लिख, शाबाश। ये ले पेपर, ये ले पेन, अब लिख, शाबाश। लिख, सेवा में श्रीमान कमिश्नर साहब, मैं हनुमान सिंह सम्मा प्रार्थी हूं कि मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा देना चाहता हूं। सर साहब, मुझसे नहीं लिखा जाएगा ये सब, हद होगी। अरे भाई, मैं कौन सा तेरे को गवर्नमेंट का कोई एक्ट पास करने के लिए बोल रहा हूं? जो मेरा इस्तीफा है, जो रिजाइनिंग लेटर है, वही तो लिखने को बोल रहा हूं मैं। लिख। इसलिए तो नहीं लिखूंगा सर साहब। आजकल दर्जनों एक्ट पास होने के बाद भी नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही, और आप एक अच्छी खासी थानेदार की नौकरी को रिजेक्ट कर रहे हो। देख लाले, बात ऐसी है कि हमारा उसूल हमारी नौकरी से ज्यादा बड़ा हुआ है, बात खत्म। अरे भाई भले मानस, भाई मेरे इस्तीफे से तेरे को भी तो फायदा होगा। मेरा क्या फायदा सर साहब? अरे तेरा प्रमोशन हो जाएगा भाई, हमारी जगह खाली होगी तभी तो तू इंस्पेक्टर बनेगा। ऐसा फायदा नहीं चाहिए सर साहब, माफ करना, मुझे आज नहीं माननी मैंने आपकी ये बात। लाले, तू बड़ा इमोशनल हो रहा है यार। देख, मैं जो कह रहा हूँ तू लिख दे यार। हद होगी सर साहब, छोड़ो ना ये सब। अरे आप दोनों सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, वो लाला अंकल एक्चुअली बेब्स को माता रानी के दर्शन करने थे, तो बस वही पास वाले मंदिर गए थे। वही तो बहुत ही अच्छी बात है। अर्ली इन द मॉर्निंग माता रानी के टेंपल जाके आ गए आप। लेकिन ऐसे बताओ कि ऐसे खाली हाथ आ गए कि साथ में कुछ प्रसाद प्रसाद भी खिलाओगे? जय माता दी, जय माता दी। आपको पता है लाला अंकल, आज बेब्स ने माता रानी से हनुमान अंकल के लिए प्रेयर की। अब बस देखना यह है कि माता रानी अपने इस भक्त की प्रेयर स्वीकार करके कोई चमत्कार करती हैं या नहीं। तो छोरी, बात ऐसी है कि माता रानी की कृपा से तो पूरी दुनिया घूम जावे एकदम से। लेकिन ये जो सरकारी अफसर होते हैं ना, ये लोग किसी के कहने से नहीं हिलते। भगवान जी भी एक बार गौड़ा के कह देना तो भी उनकी बात नहीं सुनते। सरकारी अफसर का ऐसा होता है। अब ऐसे ही है लोगों का भाई, जो बोल देते हैं वो फाइनल हो जाता है एकदम। अरे भाई, ठक-ठकाओ नहीं, अंदर आ जाओ। जय हिंद सर। भाई बात ऐसी है कि हिंद की तो हमेशा जय ही है और जय हिंदी रहेगा हमेशा। लेकिन ये सर जो है, अब तुम्हारे सर साहब नहीं रहे, पुलिस की नौकरी छोड़ दी भाई। सर, एक कमिश्नर साहब ने भेजा है और कहा है बेगा कोई सवाल पूछे हनुमान सिंह तुरंत ड्यूटी ज्वाइन करें। बल्ले बल्ले सर साहब, जय माता दी। जय हिंद सर।
यार ये तो मतलब बजरंग बली की कृपा है कि तुमसे मतलब चमत्कार हो गया। तुम मिरेकल है जी ये सामने सामने मतलब। देखा मिनी, अब तो तू मान गई ना माता रानी के आशीर्वाद में कितना असर होता है। और तेरे दादाजी ना बिल्कुल सही कहते थे, अच्छों के साथ अच्छा ही होता है। शमी जी, शमी जी, क्या हो गया जी? क्यों इतना चिल्ला रहे हो? अरे क्या हुआ? मुझसे नहीं, अपने सबूत से पूछो। इतनी हिम्मत कहां से आ जाती है आपके साहबजादे में, जो मेरा नाम लेकर मेरे ही दोस्त के कमिश्नर बेटे से कंप्लेंट कराया, जिस बेचारे पुलिस वाले ने बबीता और मिन्नी को आसरा दिया, रहने के लिए छत दी। अरे उसका शुक्रिया अदा करना तो दूर, मार पीट करके आ रहे हैं आपके राजकुमार। अशोक, और ऊपर से कमिश्नर को लिखित में शिकायत कर दी है। बेचारे कमिश्नर का फोन आया था, कह रहा था अंकल कंप्लेंट वापस ले लो, एक सीधे साधे आदमी की नौकरी पर बनाई है। पूछ लो, कंप्लेंट वापस तो नहीं ली इन्होंने? अरे क्यों नहीं लूंगा मैं कंप्लेंट वापस। एक बेचारे पुलिस वाले की नौकरी जाए सिर्फ इसलिए कि उसने एक भली और जरूरतमंद औरत की मदद की। अरे बहू को घर से निकालकर चैन नहीं मिला था तो उसे और अपनी बेटी के रहने का ठिकाना भी छीनना चाहता है। आसरा नहीं छीनने गया था मैं किसी का, सिर्फ जानना चाहता था कि मेरी बेटी किसके साथ रह रही है। इसमें क्या गलत कर दिया बोलो बीजी? अरे मानता हूं मैंने मिनी का बचपन नहीं देखा, जो एक बाप को अपनी बेटी के लिए करना चाहिए मैं नहीं कर पाया, और इस बात का हमेशा दुख रहेगा मुझे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं अपनी बेटी के बारे में ना सोचूं, उसकी चिंता ना करूं। बाप हूं मैं उसका, और अगर ऐसा कुछ हो रहा होगा ना जो मेरी बेटी के लिए ठीक नहीं है तो मैं इंटरफेयर करूंगा, रोकूंगा उसे, हक है मेरा। और पापा जी जिस आदमी की इतनी पैरवी कर रहे हैं ना, उसके बारे में थोड़ा मालूम कर लेते, कौन है कैसा है। अकेला रहता है वो, अकेला, ना घर में फैमिली है ना कोई जनानी, बीवी तक नहीं है उसकी, और सुना है एक नंबर का शराबी है वो। अरे मुझ पे इल्जाम लगाने से पहले ये तो देख लेते मेरी बेटी जिसके घर में रह रही है वो कैरेक्टर का कैसा है। तुम जो बड़ी खूबसूरत लगती हो और मेरे माथे पर बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती हो, और ऊपर वाले ने तेरा मेरा साथ बहुत लंबा लिखा है। थैंक यू सो मच, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू। भाई लाले एक प्रॉब्लम होगी भाई, तेरे प्रमोशन का क्या होगा? हैं? ओ हो भाई, ये तारे सितारे सब उतार देता हूं मैंने, उतार उतार उतार। और रहने दो ना सर साहब। अरे भाई लाले, मैं वही बात तो कह रहा हूँ भाई, रहने देते हैं ये सब, तू उतार ले और तू बन जा थानेदार। मुझे सब पता है, तू यही चाहता है कि भाई हनुमान सिंह हटे और तू इंस्पेक्टर बन जाए, बता है कि नहीं ऐसी बात? सर साहब, अपना ये लाला तभी थानेदार बनेगा जब आप प्रमोट होकर असिस्टेंट कमिश्नर बनोगे, तब तक ये लाला हवलदारी सही है। कई बार तू गणेश समझदारी वाली बात करता है, दिल छोटा ना कर। अच्छा छोड़ो भी ये सारी बातें, अब ये बताओ नाश्ता क्या करोगे? तो बोले अंडे या ऑमलेट खाओगे? बस 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 रहने दे भाई, इतना प्यार ना कर तू। मैं कुछ भी बोलूं बनाएगा तो तू बकवासी, मतलब? और नहीं तो क्या भाई। देख हनुमान सिंह की वो किस्मत नहीं है अब जिंदगी भर जो तू बनाता है ना गंदा सा कुकिंग, वही वाला खाना बनेगा अब यहाँ पे, और वही खाना पड़ेगा बेस्वाद वाला खाना मुझे। भाई हनुमान सिंह की किस्मत में वो नहीं है कि हनुमान सिंह सुबह उठे थाने जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और उसके बाद थाली लगकर आ रही है, थाली के अंदर मक्खन की ढेरी, आय हाय हाय, थोड़ा सा गुड़, आहा, चटनी, और उसके बाद पराठे, बस। किसी ने पराठे का नाम लिया? हो ये रहे आपके आलू के पराठे, गर्मा गर्म, मक्खन की डली और धनिया की चटनी के साथ। वाह जी वाह, क्या बात है, हाँ? खुशबू बड़ी जबरदस्त आ रही है।
भाई ये बात बताऊं, ऐसा लग रहा है कि कोई और विश मांग लेता ना तो आज वो भी पूरी हो जाती। हाँ बट अभी तो आपने परांठे मांगे ना, तो परांठे मिल गए आपको। वैसे मेरी बेब्स ने भेजे हैं, उसने बोला है कि आपको रोज रोज ना ये जले हुए ब्रेड और तले हुए अंडे खाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं भी लंच ब्रेक हो जाएगा तो काम आ जाएगा। अरे लाला अंकल मुझे भी तो हाफ तो दे दो मुझे। ओ ये कोई बात नहीं, ये क्या लेट हो रहे हैं। ले लो ना, वो ले लो। चलो चलो चलो। सुन छोटी, वो तेरी मम्मी को बोल देना कि थैंक यू बोला है। थैंक यू जी, थैंक यू। चलो सर साहब। देख 150 का मक्खन, ऊपर से आलू के भाव पता है ना आजकल, और फिर देसी घी। 300 का लॉस हो गया मुझे तेरे इस थैंक यू के चक्कर में। क्या? मेरा पूरा बजट बिगाड़ दिया यार तूने बेब्स, और ये चाय अलग से। हाँ बेब्स, स्वाद ऐसा है ना फर्स्ट क्लास। सब माफ तुझे। और प्लीज थोड़ी चटनी ले आना। अच्छा लाती हूँ, रुक। और जी महंगाई जो है दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। हाँ भाई बोली। और तेरे धंधे की तरह मेरा धंधा भी जो है एकदम मंदा ही चल रहा है, और ये महंगाई जो है कम ही नहीं होती। ओए खत्री, ओए की कर रही है? ओए मेरे दुकान के आगे जो है कूड़ा डाल रहे हो, ये गलत बात है। चुप करो, हलवाई कहीं का, मेरी दुकान है। संभल के खत्री सेठ, एक दिन अपने फैलाए हुए कूड़े पे ना खुद ही फिसलोगे। अदरवाइज मत लेना, अपने फैलाए कूड़े पे तो ना हनुमान सिंह फिसल गया है, नौकरी भी गई और इज्जत भी। अतरे छिलका उठा। क्यों भाई, सुना नहीं के पूरे भारतवर्ष में सफाई अभियान चल रहा है, क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया, और तू गंदगी फैला रहा है। तो बात ऐसी है, अब गंदगी साफ करने का टाइम आ गया भाई। क्यों भाई लाल है? जी सर। और सर वैसे भी मुझे लगता है स्वच्छता अभियान अपने को अपने मोहल्ले से ही शुरू करना चाहिए। करेक्ट। और उद्घाटन अपने खत्री सेठ के हाथों। तो भाई अब ये फाइनल है कि भाई देखो, खत्री शेड ये बनाने का छिलका उठाएगा और वहां डस्टबिन में डाल के आएगा। बिल्कुल सही बात है सर। और ये कौन कहता है? थानेदार हनुमान सिंह जी। अदरवाइज मत लेना लाले, लेकिन ये वर्दी पहनने से, ये तमगे लगाने से, ये बेल्ट से ना तेरे सर साहब पुलिस वाले नहीं बन जाएंगे भाई, नौकरी जा चुकी है इसकी। खत्री सेठ, कमिश्नर साहब ने खुद सर साहब का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। अब तुम अदरवाइज मत ले लेना, समझ गए? पर क्यों? वो भाई ऐसे है कि गवर्नमेंट को पता चला कि ये जो खत्री सेठ है ना, ये बनाना खा के छिलका रोड पे ही फेंक देता है। खत्री सेठ, छिलका उठाओगे या मैं अपने हिसाब से समझाऊं? हाँ? आ जाओ, शाबाश, यू कैन डू इट। शुरू करो स्वच्छता अभियान। सर साहब ये तो क्लैपिंग वाला काम हो गया। शाबाश। खत्री वैसे काम करेगा ना तभी बनेगा देश का जिम्मेदार और समझदार नागरिक। शाबाश, फूलो फलो। और तुम लोग बड़ी बड़बड़ कर रहे थे ना कि हनुमान सिंह की दादागिरी नहीं चलेगी, हैं? अब क्यों मुंह पे ताले लग गए? एक एक चीज नोट कर रखी है मैंने। अब देखना हनुमान सिंह सर कैसे एक एक की गत बनाते हैं। ज्यादा। हाँ जी सर साहब, चलिए। चलो जी, चलो चलो जी।
और भाई खत्री सेठ कल तो बहुत बड़ी बड़ी हाँक रहे थे, कह रहे थे कि देखो ऐसे ऐसे चुटकियों में जो है माँ बेटियों को कैसे निकलवाता हूँ। क्या हुआ, निकल गई है? ओए अब तो पुलिस की मोहर भी लग गई है और अब इन माँ बेटियों का जो है इस मोहल्ले में रहना एकदम परमानेंट हो गया है। देख भाई खत्री सेठ, अदरवाइज मत लेना, लेकिन तू ना मुंह के खा के बैठ गया है। हाँ ओए हुणकी करेगा ओए, हैं? भाभी जी पानी। ये पानी ना अपने सर पे दे मार। कहाँ रह गए तेरे सेठ जी? देख छोटू, तू मुझे सच सच बता, तेरे सेठ जी दुकान पे रहते भी हैं या ऐसे ही गायब रहते हैं सारा सारा दिन? अरे कमो, तू मायके से लौट भी आई? क्यों जी, आपको बुरा लगा क्या? ना मैं 4 दिन मायके क्या चली गई, आप तो हवालात में पहुंच गए जी। तुझे तुझे किसने बताया? और तू खड़ी क्यों? बैठ ना ले। ओ मुझे नहीं बैठना जी, सारा मोहल्ला आपके बारे में बातें कर रहा है कि आपने जनानी को छेड़ा और सरेआम पिटे भी ना। मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बची खत्री। कमो झूठ बोल रहे हैं सब, साले चुगलखोर हैं ये लोग। देख ऐसी बात नहीं थी। तो क्या बात थी जी? अदरवाइज मत लेना, पर ना किसी लेडीज के लिए ऐसी बात बोलना मेरे को अच्छा नहीं लगता। वो जो लेडीज है ना, उसका चाल चलन ठीक नहीं था। पहले मेरे पे डोरे डाल रही थी, डाल नहीं गली और बेटी के सामने पकड़ी गई तो हल्ला मचा दिया। आप सच कह रहे हो जी? हाँ, छोटू से पूछ ले। मैं छोटू? हाँ हाँ, अरे वो तो आपका ही साइड लेगा ना जी, चोली और दामन की जोड़ी जो ठहरी। देख कमो, वो तू तो मान ही नहीं रही भाई, इल्जाम पे इल्जाम लगाई जा रही है। चल ठीक है, अब तू बोल, ऐसा क्या करूं कि तुझे यकीन हो जाए? आप कसम खाओ जी। चल ठीक है, माता रानी की कसम, और तेरे बाल गोपाल की कसम, और रामचंद्र जी की कसम, भोले बाबा की कसम, और शीतला माता की कसम। कमो तू भी कमाल करती है। जब तक मैं 300 करोड़ देवी देवताओं की कसम नहीं खा दूंगा ना, तू मानने वाली नहीं है। और तेरे को अपने शरीफ, वो भोले भाले, वो गाय जैसे पति पे यकीन नहीं है। चल ठीक है, शीतला माता की कसम, बस। हाय, तो अब आप बताओ, मैं मोहल्ले वाली औरतों को क्या कहूँ? वो कह दे तुम ना अपने पतियों को संभालो, अपने पतियों को बचाओ, और मेरे कसम की ना बात बाद में करना। अम्मो जी आपको पता नहीं है, वो मोहल्ले के बाप भाई की ना इज्जत पे बनाई है। हाय हाय खत्री जी। हाँ जी कमो जी। देख लेना आप, मेरे पति पे इल्जाम लगाया ना, मैं बताती हूँ बेशर्म जनानियों को। आप ना खाना खा लेना, मैं ना डब्बा यहीं छोड़ के जा रही हूँ। ओए छोटू, तू ना ध्यान रखा कर मेरे खत्री जी का। देख कितने कमजोर हो गए हैं बेचारे, वरना चांद सूरज जैसा चेहरा था मेरे खत्री जी का। तभी तो गली की औरतें छेड़ती हैं इन्हें। मजाक कर रहा है वो, हंस भाई। मजाक कर रहा है। कभी हनुमान सिंह आके बेइज्जती कर जाता है, कभी मेरी बीवी आके सुना के चली जाती है। ये सब ना उन औरतों की वजह से हो रहा है। अदरवाइज मत लेना खतरे, लेकिन इन माँ बेटी का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस तरह से राजमा को अच्छे से धोकर हम भिगोने के लिए छोड़ देंगे। वैसे तो मिनी रात को ही इसे भिगोना ठीक रहता है, अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं। बस अभी हम कुकर में है ना, वो खाने वाला सोडा आता है ना, वो उसमें मिक्स करेंगे और कुछ 5-6 सीटी दे देंगे तो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। मिनी जब पक जाता है ना राजमा तो इतना सुंदर दिखता है, एकदम लाल लाल खिला खिला, मजे आ जाते हैं। चल अब मसाला पकाते हैं। एक सेकंड, अब मसाले भी बनाने हैं यार? बेस बस मैंने नहीं सीखना ये सब मसाले भी। तो आसान है मिनी, इधर आ। तेरे लिए आसान होगा ना, मेरे लिए तो टफ ही है। अब ऐसे करेगी तो फिर सीखेगी कैसे तू? एक सेकंड बेब्स, अब ना तुम पुराने जमाने की टिपिकल आंटियों की तरह बिहेव मत करा कि लड़की है खाना बनाना तो आना चाहिए। हाय शादी कैसे होगी, ससुराल जाएगी तो सास ताने देगी, इसे खाना बनाने नहीं आता। ओह माय गॉड, एकदम पागल है तू मिनी।
देख, मैं तुझे खाना बनाना इसलिए नहीं सिखा रही हूँ कि तू लड़की है, बल्कि इसलिए सिखा रही हूँ कि लड़का हो या लड़की, खाना बनाना जरूर आना चाहिए। तो क्या कहती है तू? लाइफ स्किल टू सर्वाइव। सॉरी मेरी माँ, गलती हो गई। तुझसे बहस कौन करे, सिखा अभी। वैसे ना इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं तू ले रही है, बड़ा आसान है। बस इन मसालों से एक रिश्ता बनाना पड़ता है। मसालों से रिश्ता? तू जानती है ये जो सारे मसाले हैं ना, मेरी सहेलियां हैं। ये हल्दी, लाल मिर्च तीखी तीखी, और पता है ये जो सहेलियां हैं ना मेरी, रोज धीरे से चुपके से आकर मुझसे बातें करती हैं और मुझे बता देती हैं कि कब कहाँ किसकी जरूरत है। ये जो हल्दी है ना, इसका नाम मैंने बसंती रखा है। बसंती, जो जहां भी जाती है ना अपनी खुशबू और रंग बिखेर देती है। और ये जो मिर्ची, तेज तर्रार मिर्ची, इसे ना हर जगह जाने की बड़ी जल्दी रहती है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से यूज करना पड़ता है। अगर थोड़ी सी भी ज्यादा हो जाए ना तो फिर है ना आंखों से आंसू निकाल देती है। तो मुझे सुन भी रही थी ना कि बस देखी जा रही है। तू कितनी क्यूट है यार बेब। मसालों के साथ भी रिलेशंस बना के रखे तूने। How cute। मैंने रिश्ता तो बनाना ही पड़ता है, और फिर वैसे भी इन रिश्तों के बिना हम है ही क्या। ना मैं तेरी बेब्स, ना तू मेरी बेटी। ये रिश्ते तो है जो हमें एक दूसरे से बांधे रखते हैं और हमें हमारी पहचान दे जाते हैं। और अगर नई पहचान बनानी हो तो नए डिशेस बनाने पड़ेंगे ना, और नई डिशेस के लिए तुझे चाहिए होंगे नए इंग्रेडिएंट्स, राइट? देख, इसे ऐसा समझ कि तू ना कोई न्यू डिश बना रही है, कोई अफलातून डिश जो तूने पहले कभी नहीं बनाई। मे बी कोई जापानीज, मैक्सिकन या फ्रेंच डिश, ठीक है? तो तू क्या करेगी? डर के ट्राई ही नहीं करेगी, या फिर ये सोचेगी कि चल कोई नहीं, ट्राई कर लेती हूँ, गड़बड़ होगी तो होगी, बनाते बनाते सीख जाऊंगी। बेब्स, ऐसी ही न्यू डिश तुझे लाइफ में बनानी है इस बार, जिसके मसाले भी अलग होंगे, खुशबू भी और स्वाद भी। और इस बार ना जो तू डिश बनाएगी वो किसी और के टेस्ट के हिसाब से नहीं बनाएगी, अपने टेस्ट के हिसाब से बनाएगी, जो तेरे लिए करेक्ट हो, तेरी चॉइस के हो। और इस बार ना तो अपनी लाइफ अपने कंडीशंस पे जिएगी, किसी और को खुश करने के लिए, किसी और के टेस्ट के अकॉर्डिंग। प्रॉमिस कर ना। तू सुन भी रही है मैं क्या बोल रही है? खड़े खड़े निहार रही है। क्या हुआ, क्या देख रही है? देख रही हूँ तेरी छोटी सी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई है, कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी है, मुझे तो पता ही नहीं चला।